हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हियर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में आने वाले 7 दिनों में। तो लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो आने वाले 7 दिन कैसे होने वाले हैं, लेट्स फाइंड आउट। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले 7 दिनों में अपनी लाइफ में। लेट्स बिगिन। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हो, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड होने वाले हो कुछ चीज़ों को लेकर। आपकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ चलने वाला है। काम से रिलेटेड हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड हो सकता है। बहुत ज़्यादा एक ऑक्यूपाइड सी फीलिंग रहेगी आपको कि मेंटली बहुत कुछ चल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने वाला है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं आपका दिल करेगा कि आप अपने लिए टाइम निकाल पाओ, तो वो शायद होना आपके लिए मुश्किल रहेगा। काफ़ी बिजी हफ्ता रहेगा आपका आने वाले 7 दिनों में। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लग रही है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में, जिससे भी आप बिजी रहोगे, आपको अल्टीमेटली कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी आपकी लाइफ को लेकर। सो एक पॉजिटिव एक एस्पेक्ट जो है वो उसमें डेफिनेटली कनेक्टेड रहेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप प्रमोशन चाह रहे थे, अपने कैरियर में ग्रोथ चाह रहे थे, तो हो सकता है कि उस कैरियर ग्रोथ के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हुई है उसकी वजह से आप बिजी रहो। सो कुछ ना कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो तो उसके रिवॉर्ड में आपको डेफिनेटली पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। या आप अगर आपकी आपकी प्रमोशन हुई है तो उसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हुई है उसको लेकर आप स्ट्रेस्ड आउट रह सकते हो। लेकिन एट द सेम टाइम गुड न्यूज़ डेफिनेटली मिल रही है। कोई आपको एक ब्लेसिंग ज़रूर मिल रही है, कोई गिफ्ट ज़रूर मिल सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपको हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक समन के साथ अगर आप डील कर रहे हो तो हो सकता है उस पर्सन से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिले, उस इंसान से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिले। उसके भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके साथ साथ मुझे लगता है कि आपको इन रीसेंट टाइम्स में अगर आपको कहीं भी ऐसा लगा कि आपको वो अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है, वो प्यार नहीं मिल रहा है, तो वो चेंज आप अपनी ज़िंदगी में डेफिनेटली आते देखोगे। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए राइट नाउ जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं तो शायद आप राइट नाउ अपने आप को बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हो कि जैसे आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन ये एनर्जी बदल जाएगी अभी से। आने वाले 2 दिन को निकाल कर उसके बाद काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव होने लगेंगी आपकी लाइफ में। तो आपका जो राइट नाउ जो माइंडसेट है जिसमें आप नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, वो ख़त्म हो जाएगी। चीज़ें जो है बेहतर हो जाएंगी। अगर आपको हेल्प चाहिए किसी भी एंगल से तो आपको हेल्प मिल सकती है। जैसे अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है किसी के साथ, उसको वर्कआउट करने में आपको टाइम लग रहा है या आपको समझ नहीं आ रही कि कैसे कनेक्शन को वर्कआउट किया जाए, तो वो वर्कआउट हो सकता है। अगर आपकी किसी से अनबन हुई है तो रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस हैं। अगर आपकी वर्क लाइफ में कुछ इश्यूज क्रिएट हुए हैं तो वो रिजॉल्व होने के भी चांसेस हैं इसी आने वाले 7 डेज के अंदर अंदर। बट येस, मुझे लगता है डिवाइन का सपोर्ट भी रहेगा, लोगों का सपोर्ट भी रहेगा, और आपका रिश्ता जो है अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, लविंग कनेक्शंस की, तो वो अच्छा हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप वर्क लाइफ रिलेशनशिप्स की बात करो तो कहीं ना कहीं कोई पर्सन इंटरवीन कर सकता है सिचुएशन में, जिससे आपका किसी के साथ वर्क लाइफ कनेक्शन भी बेटर हो सकता है। चाहे वो बिजनेस वर्क है या फिर जॉब से रिलेटेड वर्क है। कुछ ना कुछ ऐसा है कि जहाँ पर आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगर आपको फील हो रहा था कि शायद आपको सक्सेस नहीं मिल रहा, तो सक्सेस मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। चाहे वो लव है, करियर है या होम लाइफ है। एक और चीज़, अगर आप सिंगल हो राइट नाउ, लुकिंग फॉर लव, लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, आपको राइट नाउ शायद फील हो रहा है कि आपको कभी प्यार नहीं मिलेगा, आपको कभी हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, आपको कभी वो इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आने वाली है। आपकी लाइफ में जो आपको राइट नाउ इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना कि कभी मेरी लाइफ में खुशियाँ आएंगी या नहीं आएंगी, तो ये इनर कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने वाला है। कुछ गुड न्यूज़ आपको डेफिनेटली मिलने वाली है, और उससे आपकी ज़िंदगी में जो राइट नाउ आप जो एक ट्रैप्ड सी एनर्जी फील कर रहे हो वो फील नहीं करोगे। आप ऐसे कुछ लोग, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम घर पे बिता रहे हो। आने वाले 7 दिन के अंदर अंदर भी आप काफ़ी ज़्यादा टाइम घर पे बिताओगे। जितना ज़्यादा आप टाइम घर पे बिताओगे उतना ज़्यादा आप स्ट्रेसफुल ज़्यादा होगे। सो कोशिश करो कि यू बी आउट एंड अबाउट। उससे आपकी लाइफ में जो स्ट्रेस आप ले रहे हो, स्ट्रेस नहीं लोगे। तो अपने आप को थोड़ा ऐसी एक्टिविटी में ज़रूर इन्वॉल्व रखो जिससे आप पॉजिटिव हो जाते हो। जैसे हो सकता है कि आप काम में बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो आप थक जाते हो और आप सोचते हो कि नहीं, आई डोंट फील लाइक गोइंग आउट। लेकिन आप जितना घर पे रहोगे उतना ज़्यादा आप डिप्रेसिव भी फील कर सकते हो। सो बी वेरी केयरफुल विद दैट एनर्जी। लेट्स सी कि और क्या होने वाला है आपकी लाइफ में आने वाले 7 दिनों में, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले 7 दिन में आप अपनी लाइफ में। क्या होने वाला है आपकी लाइफ में आने वाले 7 दिन में। आप कुछ चीज़ों को लेकर यू आर होल्डिंग ऑन टू टाइटली।
आपको सरेंडर करना है कुछ चीज़ों को लेकर। आप जब तक चीज़ों को सरेंडर नहीं करोगे, चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करेंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि रुक रुक कर चीज़ें आपके लिए फेवर में जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं यू हैव टू सरेंडर, यू हैव टू लेट गो। आप जितना भी चीज़ों को लेकर अपसेट रहोगे, उतना ज़्यादा और स्ट्रेस ऐड करोगे आप अपनी लाइफ में। अगर आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ हैं राइट नाउ, तो कोशिश करो कि आप अपने आप को ओवरलोड नहीं करो किसी भी चीज़ से। ओवरडू नहीं करना है आपको काम में। अगर आपको फॉर इंस्टेंस अगर आपके करियर में आपको खुशी नहीं मिल रही है, आपके और अगर आपको किसी भी एंगल से ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जो चाह रहे हो वो चीज़ नहीं हो रही है और आपको बुरा लग रहा है राइट ना, तो एक चीज़ है कि आप जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आपकी जॉब में वर्क फ्रंट पे कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि आपको खुशी नहीं दे रही हैं, तो इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन दैट जॉब आपको कोई मेजर डिसीजन बनाना पड़ सकता है। क्योंकि अगर आप यू आर होल्डिंग ऑन टू इट सो टाइटली एंड देन यू आर ट्राइंग टू वर्क इट, तो आप ओवरडू करोगे, ओवर स्ट्रेस होगे, ओवर डिप्रेस होगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप खुश नहीं हो, तो आपको कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है आने वाले 7 दिनों में। क्योंकि डिवाइन आपको पुश फॉरवर्ड करेगा ईदर टुवर्ड्स अ सोल्यूशन या फिर एक एंडिंग की तरफ। तो हर किसी के लिए डिफरेंटली पैन आउट होगा, लेकिन आपको डिवाइन का हेल्प, डिवाइन का सपोर्ट रहेगा। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कोई एंडिंग हो जाए, आपकी आपके कनेक्शन की एंडिंग हो सकती है, आपकी जॉब की एंडिंग हो सकती है, जस्ट बिकॉज कि आप गिवन सर्कमस्टांसिस में हैप्पी नहीं हो। डिवाइन आपकी लाइफ में चेंज लेकर आएगा। सो अगर आप सिंगल हो, उसके हैप्पी नहीं हो, तो वो भी चेंज आएगा। अगर आप आप में से वो लोग जो सिंगल हैं और जिनको प्यार नहीं मिल रहा, जिनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, जिनको रिलेशनशिप नहीं मिल रहा, या अगर आप कनेक्शन में हो तो हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं डिवाइन इज गोइंग टू पुश यू फॉरवर्ड टुवर्ड समथिंग। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने आप को शायद या तो ओवर इन्वेस्ट कर रहे हो काम में, अगर आपकी लव लाइफ में कुछ नहीं चल रहा, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस आउट हो सकते हो। इसीलिए शायद आपके लिए बाहर निकलना घर से वो इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा अपने आप को बिजी करना इंपॉर्टेंट है विद थिंग्स जो कि आप इंजॉय करते हो करना। ज़्यादा काम करोगे तो आप स्ट्रेस आउट रहोगे, डिप्रेसिव एनर्जी में जा सकते हो। लेकिन अगर आप इसी को यूटिलाइज करना चाहते हो तो स्टेप आउट ऑफ द हाउस, कहीं ना कहीं उससे आप थोड़ा पॉजिटिव रहोगे। आप में से कुछ लोगों के लिए, जैसा मैंने कहा, जॉब छोड़ना, स्विच करना पॉसिबल हो सकता है। कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है जिससे आपके लिए एक पॉसिबिलिटी हो कि करंट सिचुएशन से आप निकल सको। इसी तरह से लव लाइफ की भी अगर हम बात करें, अगर आपको एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पर रिलेशनशिप खत्म हुआ है, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि एज यू स्टेप आउट आपके नए फ्रेंड्स बन सकते हैं, आपकी लाइफ में नए लोग एंटर हो सकते हैं, आप फिर से पॉजिटिव फील कर सकते हो। सो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है, लेकिन इसके लिए आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आने वाले 7 दिनों में अगर आप कुछ भी चेंज करना चाह रहे हो अपनी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली अगर चेंज नहीं होता है, अगर ऑटोमेटिकली ये गिफ्ट नहीं आता है आपकी लाइफ में या गुड न्यूज़ नहीं आती है आपकी लाइफ में, तो आपको कोई स्टेप डेफिनेटली लेना पड़ेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये गिफ्ट या ये गुड न्यूज़ उन लोगों की लाइफ में है जो खुद भी थोड़ा कोशिश कर रहे हैं ऑटोमेटिकली, बाय डिफ़ॉल्ट ही आपका दिल कर रहा है कि नहीं, यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस, या आपको कुछ बदलना है अपनी लाइफ में, और अगर आप उसकी तरफ एक्शन ले रहे हो ऑलरेडी, तो आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ और गिफ्ट जो है आपको डिवाइन की तरफ से ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आपने एक्शन नहीं लिया और अगर आप स्टिल स्टक हो सिचुएशन में जहाँ पे यू आर नॉट गेटिंग हैप्पी, यू आर नॉट फीलिंग पॉजिटिव, चाहे वो वर्क की वजह से है, लव लाइफ की वजह से है, करियर की वजह से, तो आपको वो एक्शन लेना पड़ेगा टू फील हैप्पी, टू गेट आउट ऑफ दिस नेगेटिव ट्रैप। तो ये बहुत मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव हफ्ता रहेगा आपकी लाइफ का, जो आने वाले 7 दिन है। आप में से कुछ लोगों के लिए आप ओवरवेल्म फील करोगे, इनफैक्ट मेजॉरिटी लोग ओवरवेल्म फील करोगे आने वाले 7 दिनों में। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि डिप्रेसिव एनर्जी में चले जाओ, कुछ लोग हो सकता है कि अपने आप को इस पूरी सिचुएशन से निकालने की पूरी कोशिश करो एक्शन लेकर। सो कोशिश करो कि अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है जो कि आपको लग रहा है कि इज़ फॉलिंग अपार्ट, तो सरेंडर कर दो और आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में। कुछ भी चीज़ को फिक्स करने के लिए ओवरडू करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट लीव दैट सिचुएशन और कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करो और अपनी ज़िंदगी में सुकून से आगे बढ़ो। अगर किसी पर्सन के साथ कॉन्फ्लिक्ट है तो भी, अगर किसी वर्क प्लेस में कॉन्फ्लिक्ट है तो भी, आगे बढ़ना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू स्टिकिंग अराउंड एंड वर्क इट आउट। क्योंकि ये चीज़ वर्कआउट शायद नहीं करेगी। जितना ज़्यादा इसको वर्कआउट करने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा शायद आपकी ज़िंदगी में और मसले मसाइल हो सकते हैं। लेकिन यस, कुछ लोगों के लिए चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट वर्कआउट भी हो सकते हैं, किसी की हेल्प के थ्रू, किसी की मदद के थ्रू आपकी सिचुएशन सॉल्व भी हो सकती है। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि इट्स टाइम फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड। कुछ लोग चीज़ों को वर्कआउट कर सकेंगे, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि डिवाइन आपको पाथ फॉरवर्ड दिखाएगा जिस पे आप चलकर अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हो। सो काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसा वीक रहेगा जहाँ पर इट्स टाइम, आपको ऐसा लगेगा इट्स टाइम फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड, इट्स टाइम फॉर यू टू मूव ऑन।
सो एक नया पाथ, एक नई डायरेक्शन में आपको चलना पड़ेगा, एक नया एक्शन आपको लेना पड़ेगा। सो ये वीक ऐसा रहने वाला है आपके लिए। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।